नमस्ते, मैं हूँ राधा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। साइनस, ये शब्द सुनने में जितना आसान और सुलझा हुआ सा लग रहा है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे जिनको साइनस की समस्या है। हर वक्त जब भी वेदर चेंज होता है, मौसमों में परिवर्तन आता है, उन्हें और भी ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है। खास करके उस समय पे जिस समय पोलन रिलीज़ हो रहा होता है, नए फ्लावर्स आ रहे होते हैं, फूल आ रहे होते हैं, नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, या पतझड़ का समय जब होता है तो पोलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ती है। दूसरा जो सिचुएशन होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पे विंटर्स में फॉग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, धुंध जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं। उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है जब धुंध होती है, यानी कि विंटर के समय में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका खान पान सही ढंग से नहीं है, जिनको साइनस तो होता ही होता है, साथ ही साथ उनको वो अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट मना होता है साइनस में, नहीं खाने को लोग बोलते हैं। बहुत सी ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो कि ऐसी कैटेगरीज़ में आते हैं कि ये नहीं खाना है, बट हम ध्यान नहीं रखते हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि हम फैमिली में सबके लिए इकट्ठे सब्जियां बन रही होती हैं तो हम खा लेते हैं, बट जिनको साइनस होती है उन्हें प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है समस्याओं से। हम इसको रोकने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं। हम इसे कम तो कर पाते हैं, बट जड़ से ख़त्म नहीं कर पाते। कुछ समय के लिए हमें राहत मिलता है, बट हम इसे ख़त्म नहीं कर पाते। आज का वीडियो जो मैं लेके आई हूँ, ऐसे ज़बरदस्त 3 योगा आसनास लेके आई हूँ, जिसको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप डेली करेंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। शर्त यहाँ पे ये है कि आपको ये योगा आसनास अपने लाइफस्टाइल में डेली के लिए ऐड करने होंगे। एक प्राणायाम बताऊंगी और 3 योगा आसनास, और जाते जाते मैं 2 टिप्स भी दे के जाऊँगी। लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने योगा आसनास। वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है। हर टाइम उनका सर जो है भारी भारी सा फील होता है, हर वक्त म्यूकस भरा रहता है और खाने में टेस्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम जो है उनका बिल्कुल गड़बड़ होता है, ख़राब रहता है। और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम, वेट का गेन होना और भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि पेट से रिलेटेड होती हैं, वो हमें परेशान करने लगती हैं। लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने योगा आसनास। सबसे पहले हम पहला योगा आसना करेंगे, तिर्यक मंजरी आसन, जिसके लिए हमें ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आना होगा। टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हंच नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपने टेल बोन को टक रखेंगे, टो रिलैक्स रख सकते हैं, पंजों को ऐसे अच्छे से फॉर्म करेंगे मैट पे। ये होता है हमारा टेबल टॉप पोजीशन। और सांस को अंदर भरते हुए अपने राइट हैंड को लेफ़्ट साइड से ऐसे स्लाइड करेंगे और शोल्डर को ऐसे ड्रॉप कर देंगे। शोल्डर और नेक पे हमारा इक्वल वेट होगा, बराबर वेट रखेंगे। हिप हमारे ऊपर की तरफ होंगे और अपने हाथों को या तो सीधा रख सकते हैं या फिर आप ऊपर की तरफ ऐसे उठा सकते हैं। इनहील, अपने सांस की गति को नॉर्मल रखेंगे। देखने में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट आप यकीन माने जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ही राहत मिलने वाला है और इजी भी है। यहाँ पे हम 5 से 6 ब्रेथ के लिए रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस पहले के कंडीशन में आएंगे, टेबल टॉप पोजीशन। एंड देन हर योगा पोस्चर जो होता है उसको हमें इक्वली दोनों साइड करना होता है। फिर हम लेफ़्ट साइड करेंगे, अपने लेफ़्ट हैंड को राइट साइड में लेके जाएंगे और अपने हाथों को या तो सीधा प्लेस करेंगे या ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे। स्टे करेंगे हम यहाँ पे 5 ब्रेथ के लिए। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली प्लेस योर पाम डाउन। ऊपर आ जाएंगे
दूसरा आसन जो है हमारा वो है विपरीत करणी आसन। उसके लिए हमें 2 पिलो की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप चाहें तो कुशन भी रख सकते हैं। इनके 2 वेरिएशन मैं बताने वाली हूँ। एक तो विदाउट पिलो करेंगे, जिसमें लेग हमारा बिल्कुल 90 डिग्री होगा एंड हम चाहें तो अपने हाथों से हिप को ऐसे पकड़ सकते हैं। लेग 90 डिग्री के पोस्चर में रहेगा और हैंड्स हमारे टॉर्सो जो है हमारा 45 डिग्री के पोजीशन में रहेगा। लेग स्ट्रेट, टॉर्सो 45 डिग्री, लेग 90 डिग्री, लाइक दिस। हम यहाँ पे स्टे करेंगे 5 ब्रेथ के लिए। ब्रीथ। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली वापस आएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो ईज़िली इसको कर पाएंगे, और जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फाइंड करेंगे, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी अपने लेग्स को 90 डिग्री और टॉर्सो को 45 डिग्री रखने में, उनके लिए हम पिलो की मदद से करने वाले हैं। सो पिलो को ऐसे वॉल के साथ में पहले मैट पे रख लेंगे। अपने पिलोज़ को ऐसे रख लेंगे एंड देन धीरे से हम ऐसे बैठ जाएंगे वॉल के, जितना भी नज़दीक हो सके हम वॉल के क्लोज बैठेंगे। वॉल से दूर नहीं होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे। एंड स्लोली स्लोली लाई डाउन, यानी कि हमारा स्पाइन जो है, टेल बोन जो है वो पिलो के ऊपर है और लेग वॉल के सपोर्ट पे। लेग को ऐसे ऊपर सीधा रखेंगे। टेल बोन हमारा टक एंड ऊपर की तरफ है। तो भी आप देख रहे होंगे लेग और टॉर्सो का जो पोस्चर है वो 90-45 डिग्री के पोस्चर में आ रहा है। स्टे करेंगे हम यहाँ पे 5 ब्रेथ। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस आएंगे। अब मैं आपको अपना तीसरा और सबसे लाजवाब योगासना जो है वो बताने वाली हूँ। इसको हम मत्स्य आसन बोलते हैं। मत्स्य आसन के लिए हम अपने मैट पे ऐसे लाई डाउन हो जाएंगे, पीठ के बल। एंड अपने लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे। एल्बो की हेल्प से अपने टॉर्सो को अप करेंगे एंड देन अपने क्राउन को मैट पे ऐसे प्लेस करेंगे। स्टे 5 4 3 2 एंड 1। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मत्स्य आसन में हम जिस भी टाइम पे जाएंगे, किसी भी कंडीशन में हम अपने हेड को मूव नहीं करेंगे, नहीं तो हेड इंजरी होने का बहुत खतरा होता है। हम 2 तरीके से मत्स्य आसन में जाते हैं। एक तो लाई डाउन पोजीशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया, और दूसरा सिटिंग पोस्चर से धीरे धीरे हम अपने एल्बो को ऐसे प्लेस करेंगे। एल्बो को प्लेस करने के बाद टॉर्सो को ऐसे ऊपर की तरफ चेस्ट को खोलते हुए हेड को टक करेंगे एंड स्टे। कम बैक। आशा करती हूँ कि मेरे ये सारे योगासनास इजी हैं और इफ़ेक्टिव तो इतने हैं कि जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म होने वाली है। एंड प्राणायाम के लिए हम चाहें तो वज्र आसन में बैठ जाएं या फिर सुख या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम भस्त्रिका, जिसके लिए हम अपने हाथों को ऐसे क्लोज करेंगे, फिस्ट बनाएंगे, थम इनसाइड, मुट्ठी बना लेंगे और इनहील और एक्सहील दोनों फोर्सफुली होता है इसमें। इनहिलेशन के टाइम पे हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक्सहिलेशन के टाइम पे हाथों को ओपन करेंगे एंड देन समथिंग, कुछ हम ऊपर से ऐसे नीचे खींच रहे हैं, ऐसा हमें फील होना चाहिए। इनहील करेंगे ऊपर की तरफ और पुल करेंगे ऐसे डाउन अपने हाथों को,
ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे एल्बो खुलेंगे नहीं, एल्बो हमारे हमेशा स्ट्रेट सीधा रहने वाले हैं, ऊपर जाएंगे और जैसे ही जा रहे हैं उसी कंडीशन में नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब जब हम ऊपर जा रहे हैं फोर्सफुली इनहील कर रहे हैं, सांस अंदर भर रहे हैं, और जिस समय हम नीचे आ रहे हैं उस समय हम सांस को रिलीज़ कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं। सो 5 ब्रेथ करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। ये इतना पावरफुल प्राणायाम है, इतना पावरफुल है कि आप यकीन माने इसको तुरंत करने के बाद आप अपने बॉडी में एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे और आपको म्यूकस और जो भी साइनस की समस्या है उससे धीरे धीरे छुटकारा मिलने लग जाएगा। जाते जाते मैं आपको 2 टिप्स देना चाहती हूँ। आप जल नेति कर सकते हैं, ये सुझाव है मेरा। जल नेति के लिए एक जल नेति पॉट आता है जो कि आपको किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगा, उस पॉट से करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी के योगा इंस्ट्रक्टर के देख रेख में करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा जो टिप्स है वो रात को सोते समय देसी घी जो हम अपने घर में बनाते हैं, बाहर का नहीं, क्योंकि आजकल बाहर की चीज़ों में अत्यधिक मिलावट होती है। सो देसी घी के कुछ ड्रॉप्स अपने दोनों नोस्ट्रिल में एक एक करके डाल के सो सकते हैं। एंड जिनको घी और ऑयल से एलर्जी है या प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये लास्ट सुझाव मेरा ये है कि तवे के ऊपर लौंग और अजवाइन थोड़ा डालेंगे और उसका जो स्मोक होता है, धुआं निकलता है, उसको इनहील करेंगे, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। अदरक, अगेन लहसुन, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे अपने खाने में। डेयरी से बनी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करेंगे एंड जो सब्जियां आपके लिए रिकमेंडेड है वो सब्जियां खाएंगे। एंड देन खूब सारा पानी पिएंगे। और लास्ट एंड सबसे तगड़ा जो उपाय है वो है स्टीम। आप चाहें तो इसको अपने नोज़ के लिए सिर्फ ले सकते हैं या पूरे फेस पे भी लेंगे, इससे आपको भी बेनिफिट, फेस ग्लोइंग बनने वाला है एंड साइनस के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो आप जाते जाते मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ हफ्ते में 1 या 2 बार स्टीम लेना ना भूलें। आई एम श्योर फ्रेंड मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।